हेलो दोस्तों, बकाई की एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आज आपके सामने जो है जेबीटी एंट्रांस जो कि 2026 31 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा, उसके लिए मैं हिंदी के कुछ प्रश्न लाया हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये ना ही केवल जेबीटी एंट्रांस के लिए उपयोगी है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती हो, उसके लिए इन प्रश्नों का आप देख सकते हैं। और यह प्रश्न इस प्रकार है: संसार में कितने भाषीय परिवार हैं? संसार में 4 भाषीय परिवार है। नंबर 1 भारोपीय, द्रविड़, तिब्बती, तिब्बत वर्मी और आग्नेय। हिंदी किस भारतीय परिवार की भाषा है? हिंदी भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 को हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द है। शब्द से छोटी इकाई अक्षर सिलेबल है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि तथा वर्ण है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, ध्वनि तथा वर्ण है। भाषा व्यवस्था के कितने पद होते हैं? भाषा व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं: वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। मानक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा वह होती है जो व्याकरण सम्मत हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। और यह भाषा की लघुतम इकाई है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। ठीक है जी, ये 11 स्वर है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है। नोट: अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि यह व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है जी। अयोग्य वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अंग आह को अयोग्य वर्ण कहा जाता है। अंग अनुस्वार होता है, अंघा विसर्ग होता है, इसमें विसर्ग होते हैं। कवर्ग, देखिए कवर्ग को याद करने का जो क ख घ घ न, ठीक है। त्वर्ग, च्वर्ग, च छ झ झ य। टवर्ग, ट ठ ढ ढ ण और ढ ढ, ये भी आता है इसमें। ठीक है। त्वर्ग, त थ ध ध न और पवर्ग, प फ भ भ म। अंतस्थ, य र ल व, ये 4 होते हैं। ऊष्म जो है श, पेट कटा श, स और ह, ये भी 4 होते हैं। आगत व्यंजन आप, ज और फ। देखिए, ठीक है। नोट: हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। हिंदी के व्यंजन में अवर्ण रहता है। ठीक है जी। नोट, आपने नोट करना है, कई बार स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है और इसलिए स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए नीचे हलंत के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छ के नीचे हलंत, ट के नीचे हलंत, द के नीचे हलंत। मात्रक अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। देवनागरी अंक आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है स्वर तथा व्यंजन में। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं।
पारंपरिक वर्णमाला में री अंग आह को स्वरों में ही गिना जाता है। नोट, री स्वर का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में ही होता है। री, ऋषि, ऋतु, घृत आदि ये तत्सम है। ठीक है। नोट, अंग आह स्वरों को गिने जाते हैं, अंग आह स्वरों में गिने जाते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन का ही रूप है। अंग आह देखिए क्या है, स्वरों में ही गिने जाते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन का ही रूप है। नोट, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। देखिए याद रखिए, तत्सम शब्द में क्या प्रयोग होता है, तत्सम शब्द में क्या प्रयोग होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग है। नोट, आ अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसका प्रयोग अंग्रेजी से आगत शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, ऑफिस, आ रहा ना, डॉक्टर आदि ये सभी अंग्रेजी के शब्द है। हिंदी में स्वरों की कितने भेद है? हिंदी में स्वरों के दो भेद है, निरुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अब इसमें सीख अ, आ, ई, उ, ए, उ, औ। ठीक है, ठीक है। और अनुनासिक होता है अ, आ, ई, उ, ए, ओ। इसके ऊपर देख लीजिए आप। नोट, अनुनासिक स्वर के लिए अनुनासिक स्वर के लिए एक चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु आदि शिरोरेखा का कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और जेबीटी एंट्रांस 2026 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।